भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, उपाय कर लिए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार क्या हो गया कि इस जो व्यक्ति है, चाहे वो आपका लड़का हो, चाहे वो आपकी लड़की हो, इसका विवाह क्यों नहीं हो रहा। आपको समझ में ही नहीं आ रहा। हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, हर एक चीज़ अच्छी चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना, वो टूट जाता है, रुक जाता है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी मनोकामना पूरी होंगी ही होगी। और आपके घर का जो भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना। जो भी माता पिता हैं उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके विवाह को लेके, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हर एक बात हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण इसका जो विवाह है ना वो टूट जाता है, रुक जाता है। इसकी जो उम्र है वो धीरे धीरे गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 45 साल के भी हो गए हैं और उनका विवाह नहीं हो पा रहा। तो गुरुदेव कृपया करके उपाय बताएं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने क्या कुछ नहीं किया, हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखवा लिया, बहुत ज़्यादा कुंडली भी मिलवा ली, लेकिन अभी तक इसका विवाह का योग नहीं बन रहा। कृपया करके कोई उपाय बताएं। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी लड़का हो या लड़की जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा है ना, सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, सबसे पहले उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। और देखिए, 3 काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिया। काली मिर्च के साथ आपको क्या चाहिए, काली मिर्च के साथ आपको चाहिए 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिया, 1 धतूरा ले लिया। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, उसी व्यक्ति के हाथ में दे के पकड़ा के उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको करना क्या है, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं
उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी सारी की सारी जो मनोकामना है ना, सारी की सारी जो इच्छा है, महादेव अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। कितने लाल फूल? 11 लाल फूल आप कोई से भी ले सकते हैं, गुलाब के ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और फूल जो है वो एक किस्म का होना चाहिए। मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल गुड़हल का लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, ले लिए एक किस्म का फूल। एक किस्म का फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच इसकी जगह होती है माता सुख सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, माता सुख सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से जो इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो तीसरा और आखिरी उपाय है वो कौन सा है। जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है, और लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, उंगली में क्या करना है, अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली में वो लाल चंदन लेके पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको अभी जगह बताई माता सुख सुंदरी की, तो आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से, ठीक ना, कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगा देना है। कितनी बार? 3 बार। अब जैसे ही आपने 3 बार टीका लगाया, 3 बार टीका लगाने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में मांगिएगा कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। ठीक, अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। जैसे वो औषधि का रूप ले लेगा, अब आपको करना क्या है, देखिए औषधि का रूप ले लिया, वही उंगली फिर से टच करके वही अपने घर लेके चले आइए। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आ गए, घर आने के बाद आपको जहाँ आप लोग सोते हैं, जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको फिर से क्या कर देना है, लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि चंदन के जरिए स्वयं माता सुख सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं।